आइए उसकी तारीफ करेंगे, आए उसकी मदद सराय करेंगे, आए कुछ लम्हे अपने लबों को खोल कर उसके नाम को चला देंगे। ओ रसंधर रवैया कजारा बाबा रसंधो और रब बाबा रसम बाबा बरिया बाबा रसंधर रखा और रब बाबा रविया बाबा रसोरिया बाबा और रिया का बाबा रसंधर रब
पहचान देकर, मुझको पहचान देकर, प्यार ये ऐसा तूने, सब कहेंगे मुझको पहचान देकर, प्यार ये ऐसा तूने मुझसे है किया। आगे पर मिटाएंगे, क्रूस पर जान देकर, मुझको पहचान देकर, प्यार ये ऐसा तूने मुझसे है किया। भूलूंगा ना कभी मैं, तुझसे ही हूँ मसीह में। एक बार मिटाएंगे, भूलूंगा ना कभी मैं, तुझसे ही हूँ मसीह में। जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। मिलकर एक आवाज से बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास,
यीशु के नाम से आइए अपने जगह पर तशरीफ आइए हम खुदा की हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे बिचलिया के साथ। क्लोज तो अपनी आंखें बंद रखें। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे हम नहीं झुकते। आमीन। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, ओ जिंदा खुदा है हमारा। कहेंगे सब मिलकर, क्योंकि जिंदा बच्चे भी कहेंगे, बुलंद आवाज से कहेंगे, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है। एक बार भी कहेंगे, क्योंकि जिंदा खुदा है
आइए एक बार फिर अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और हम खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे शिजा के साथ बिल्कुल। आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे जो हत्था लाके पर्दे में रहता। क्यों ना हम खड़े होकर उसकी प्रस्तुति करें। आइए हम झूम के उसकी प्रस्तुति। कलाम में लिखा है कि जहाँ उसका रूह है वहाँ आजादी। उसने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बच्चे इधर साथ मेरी बात से बेहतर। अगर आपको गीत नहीं आता तो हम 2 बार उसकी लाइन को गाते हैं, ठीक है? पहली बार हमें सुनना है, सीखना है, और फिर उसको जब दूसरी बार गाते हैं हमें रिपीट करना, ठीक है? आज हम खुदा की प्रस्तुति करेंगे। प्रेज गॉड हालेलुया। ओह वंडरफुल गॉड जीसस। जो हत्ता लाके पर्दे में रहता है वो कादर मुत्तक़ी के साए में, जो हत्ता लाके पर्दे में रहता है वो कादर मुत्तक़ी के साए में, जो हत्ता लाके पर्दे में रहता है वो कादर मुत्तक़ी के साए में।
तुम्हारी सुनेगा, वो संग रहेगा, तुमको छुड़ा के। आए हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ करेंगे उसके हुजूर से, उससे कलाम को मांगेंगे। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। आइए सब बच्चे भी खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे, अपनी आंखें बंद करते हुए, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए, अपने हाथों को मेरी तरफ देखें, इधर अपने हाथों को खूब ऐसे आसमान की तरफ बुलंद करें, खूब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, अपनी आंखें बंद करते हुए। हालेलुया। और रसंधा रबाया कौलुरु विश्वास, हाथ पकड़ के संग चलेगा, मुरादें तुम्हारी वो पूरी करेगा। मेरी तरफ बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल भी कोई एक दूसरे की तरफ ना देखें, सब अपनी आंखें अपने सरों को झुकाते हुए, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए उसकी तरफ देखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी ताज़ीम करते हैं। उम्र दराज हमें अपने परों के साया के तुमको वो देगा, हम तेरे वसीला से कायम हैं। खुदा राहों में तेरी खुदावंद हम तेरे जलाल हिफाजत करेगा, ठेस न लगने देगा, तेरे प्यार की तेरा संतुरु बोलो राबा बारा सारा ओ रासन हरा बाबा यारा संतुरु बोलो ओ रासिया बाबा रासन हरा बाबा आया रासन दोरो दोरो ला 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 आया इसके हुजूर में शांत करे, आया इसके हुजूर में अपनी आवाज़ें बुलंद करे, आया इसके हुजूर में अपने मुंह को खोले। उसे किताब में लिखा है कि तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। ओ उसके पास ये मुझी है। ओ हालेलुया, हालेलुया। Ora santa raba ya la santo ro kolorobo, ora santa raba bara sandia ra kala raba, ora kala ra santa ra kala ra। वो अकेला ही है, वो अकेला ही है जो हमारी हर एक चीज पूरी कर सकता है, वो अकेला ही है, वो वाहिद ही है जो हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रख सकता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। आइए उसके हुजूर में अपने आंसू बहाएंगे, आइए उसके हुजूर में अपने दुखों को रखेंगे, आइए उसके हुजूर में अपने खामों को रखेंगे। वो अपने कानों को, वो अपने लोगों की उम्मीदों को वो पूरा करना जानता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी जिंदगी में कुछ नया कर सकता है, वो करना चाहता है। हालेलुया। आइए अपनी आवाज़ें बुलंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ शुक्र करते हैं, और संधा रबा या ला सतो रो कोलोबो, हम तुझे मुबारक कहते हैं। Praise, praise, praise Lord, hallelujah. Vishkoro Romiya Sangale. दुआ में शब्द ना रहे, Oh yes Lord. आंसू ही बयां करें, Jesus. जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। Yes Lord. आए बड़े ही पोलाइटली उससे कहेंगे, उससे कहेंगे खुदावन मेरे पास शब्द नहीं है, ऐ खुदावन मेरे पास अल्फाज नहीं है, ऐ खुदावन मेरे अल्फाज कम पड़ गए हैं, ऐ खुदावन मेरे पास लफ्ज नहीं है, खुदा मेरे पास वो सोच नहीं है। अपनी आंखें बंद करते हुए, अपनी आंखों को झुकाते हुए, अपने सरों को झुकाते हुए, ऐ खुदावन हम तेरी हजूरी में आए हैं। दुआ में शब्द न रहे, आप सब दुआ करेंगे, आप सब दुआ करेंगे। दुआ में शब्द न रहे, आंसू ही बयां करें, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। ये आंसू बह तो है रहे, पर हारा नहीं हूँ मैं, ईमान तुझ पे है मेरा। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बयां करे,
जो कहना चाहूँ तुझसे मैं खुदा। उनसे बोल खुदा, सलाम कर खुदा। अगर बिखरा मैं हूँ अपने सारे senses को तू सवार देगा। बंद बता दीजिए। अगर टूटा मैं हूँ तू संभाल देगा। अगर बिखरा सा हूँ तू संभाल देगा। अगर टूटा मैं हूँ तू संभाल लेगा। पलकों तले तू छुपाएगा मुझे। एक एक जान पर उंगलियों को मेरी थाम के तेरा मस्सा, तेरी तू चलाएगा मुझे। आइए उससे कहेंगे हम, बच्चे भी सब खुद जिंदा आसमानी खुदावंद है। तेरा आइए अपने हाथों को बुलंद करेंगे। सब बच्चे भी, बच्चे प्लीज प्लीज अपने हाथों को बुलंद करें। तो अपने हाथ आए उससे बच्चे भी कहेंगे। अपने आप को, बच्चे कहेंगे मेरे अपने पीछे। आप को हम पर पलकों तले तू छुपाएगा मुझे। उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। पलकों तले हमारे बच्चे तेरी तू तमशील छुपाएगा मुझे। उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। तू साथ रहेगा अंधेरों में भी तू चलने न देगा। तू साथ रहेगा अंधेरों में भी तुझको गिरने न लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। आए कहेंगे उसे,
आया पास मैं तेरे लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तू चाहिए। कहेंगे कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तू चाहिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए अपनी जगह पर तशरीफ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वक्त है कि हम खुदा की आवाज को, उसकी उस आवाज को सुने। हम अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे करें। जब हम अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे करते हैं, आप उसके हुजूर में सौंपते हैं, जब हम आप विलिंगली, होल हार्टेडली अपने आप को उसके हुजूरी में पेश करें। ये प्लीज कोई जाए बाहर, और ये बच्चे बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरे भारी फजल, तेरी बुजुर्गी चला, और इस लम्हे, इस घड़ियों के लिए हम तेरी शुक्रगुजार। हम सबको छूना, बरकत देना खुदा। आज का कलाम हमारे बंद बंद और गुर्दे में से गुजरे खुदा, हमारे ख्यालों इरादों को छाछ ले। यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरे भारी फजल, तेरी बुजुर्गी चला में तेरी शुक्रगुजार। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप समझते हैं कि आप खुदा की हजूरी में थोड़ी देर नहीं बैठ सकते, प्यास लग जाती है, तो प्लीज़ आप अपने पानी की बॉटल अपने साथ, सही, प्लीज़ दूसरों को डिस्टर्ब ना, सही। हमारे घरों में पानी अवेलेबल है, ठीक है, बॉटल्स भी होती हैं, सिर्फ उनको भरना, सही। तो इस तरह से इबादत का डेकोरम, और अभी आने वाले दिनों में हम गुड फ्राइडे की इबादत करेंगे, ठीक है, जिसकी प्रस्तिश हम करने आए हैं। मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूं। जिसकी प्रस्तिश हम करते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो आपके लिए मेरे लिए कई घंटों तक प्यासा जो है वो सलीब पर क्या कहते हैं, लटका, सही। उसके हाथों पैरों में कील ठुके थे, सर पे कांटों का ताज था, और उसको कोड़े सही की उसकी तबीयत से उसकी फैंटी हुई, तबीयत से उसको मारा गया। सही से कहते हैं ना, जो उसको उसके ऊपर तशद्दुद सही वाला जो किया गया वो किया, ठीक है।
तो उसने भी आपके लिए और मेरी खातिर, अगर वो इतनी तकलीफ में प्यास बर्दाश्त कर सकता है, तो हम तो फिर एक जगह बैठे हैं, पखे चलने लगे तो बंद हो गए। तो प्लीज आप अपना पानी अपने साथ लाएं, ठीक है? हमें दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना, सही? ये बात समझनी है, ठीक है? क्योंकि एक आपके सामने ही है, मैं अगर एक जाएगा तो उसके साथ 4-5 और जाएंगे, सबको बारी बारी प्यास लगी, सही है? तो ये समझना है, सीखना है, ठीक है? खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। हम एक बार फिर खुदा की हजूरी में इकट्ठे हुए हैं। उसकी इन छोटी छोटी चीजों को भी जब हम सीख जाएंगे तो हम बड़ी चीजों को भी सीख सकेंगे ऑटोमेटिक। आज भी हम कुछ ऐसी चीज को सीखने आए, और खुदा का कलाम, खुदा के खादिम, खुदा के नबी, खुदा के पैगंबर, खुदा के क्या कहेंगे रसूल, प्रॉफिट्स, खुदा तरह बतरह जगह बजगह, चाहे खुदा जलती झाड़ी में आके बात करे, चाहे खुदा किसी तरीके से बात करे, चाहे खुदा लोगों के बच्चों को मार के बात करे, चाहे खुदा बीमारी भेज के बात करे, लेकिन वो बात करता है, वो बोलता है। सही? ये बात समझ आती है आप लोगों को? अगर हम माँ बाप हैं, हम भी कहते हैं ना, होड़ मैं तेरे मुंह ना बोल रही हूं, है भाई? है? सुना होगा ना ये बातें आप लोगों ने? सुबह भी यही बोलती है, मैं तो मुंह ना कह रहा हूं, मैं तुम्हारा, फिर भी हम यूं भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं यार मैं आपको बड़े ही हम्बली बोल रहा हूं। सही? सुबह आज जब मैं और मोनिका दुआ कर रहे थे तो हम एक बात कर, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हॉस्टल मेरी तरफ जरा, हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो जो हमारा मंथ स्टार्ट होता है, जब हम स्कूल जाते हैं, टीचर हमें हर चीज पढ़ाता है, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स, हमारी हर चीज को बताते हुए, यार गलत लिखा है, सवाल ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। हम 10 सवाल उससे पूछे, वो 10 बार जवाब देगा, हम 100 बार उसके पास जाए, वो 100 बार हमारा जवाब देगा। ऐसे ही है भैया, है ना? हमें समझ नहीं आ रही, वो कहेगा आ जा भाई, ब्रेक टाइम में आ जाना, पीटी यूनिट में आ जाना, म्यूजिक क्लास जब हो मेरे पास आ जाना, मैं समझा दूंगा। ओ भाई मैं ग्राउंड में खड़ा हूं, मैं भी टीचर था, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बोल देता हूं, या नहीं समझ में आई कोई मसला नहीं, तुम्हारा फ्री टाइम होगा, अपने मेरे पास आ जाना, मेरे पास फ्री टाइम होगा, मैं तुम्हें पूछ लूंगा। लेकिन जब एग्जाम आता है, मैं भी एग्जामिनर रहा हूं, ठीक है? इवन जब जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता था, उस सब्जेक्ट का मैं इन्विजिलेटर भी रहा हूं, ठीक है? स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, सर यार आपने तो पढ़ाई होगा सर, आप तो टीचर हैं, बताएं सर। मैं तो नहीं जानता ही नहीं, मैं तो आपको जानता सर, आपका ही पेपर है सर, बता दें सर, मार्क्स आ जाएंगे हमारे, आपने ही पढ़ाया है कंप्यूटर, आपने ही हमें मैथ्स पढ़ाया सर, बता दें सर, सॉल्व करवा दें सर, 10 नंबर का सवाल करवा दें, मेरे 10 नंबर आ जाए तो आपकी वैल्यू होती है। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये इंसान है, और हमारा खुदा भी ये करता है। जब हमारा टेस्ट होता है, जब हमारा पेपर होता है, तो वो जरा साइड पे होकर खड़ा होकर जरा दूर से देखता है, दूर से नजर रखी होती है ना। इन्विजिलेटर ने एग्जाम दिए, सबने है लिया चीजा, बोर्ड के एग्जाम दिए ना, टीचर बस यूं घूम रहा था, है ना? हाँ भाई सीधे होकर बैठो, अपना अपना पेपर करो, कर रहा था। खुदा भी यही कर रहा है। जब हमने अपना पेपर देना है, जब हमने अपना टेस्ट देना है, जब हमारे ईमान के का इम्तिहान है, समझ आई? सही है? तो उस इम्तिहान में, उस जंग में, उस
फेथ की जंग में हमने लड़ना है, ठीक है? वो लड़ेगा नहीं, वो जस्ट आपके पीछे रहेगा, आपकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करेगा। सर वो मेरी शॉर्पनर नहीं है मेरे पास, ये लो पेंसिल नहीं, सर मेरी इंक खत्म हो गई है, इंक की बोतल इन्विजिलेटर ला के देता है, आंसर शीट खत्म हो गई है। छोटी छोटी चीजें वो प्रोवाइड करेगा, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी मदद दे रहा है वो। सर मेरा पेन खत्म हो गया, अरे यार तुम अपना पेन भी नहीं ले गया, ये लो भाई सर का पेन ले लो, है? करते हैं ना बच्चे ऐसे, हमने भी किया है, हमारे साथ भी हुआ है। पेंसिल गिर के ऐसी वो रोल होके जाती थी कि वो यार पहला तो कभी नहीं गई साड़ी पेंसिल, एग्जाम में हमारी पेंसिल वो जा रही है, समझ नहीं आता। फिर देखना ओ मिस ने इतनी दूर से आना ऑडिटोरियम में, साथ में लगानी भी हुई, तुम्हारी पेंसिल वो कैसे गई, इन्विजिलेटर देता है, छोटी छोटी सप्लाई देता है, छोड़ता नहीं है। फिर भी टीचर आके कहता है दादा टीचर, मेरा इस्लामियात का पेपर था, मैं आगे वाले को ठाण मानू, तर्जुमा ये वाला याद है मुझे, उससे बताना वो ये टीचर आई, उसने मुझे कहा ऐसे नहीं पूछो उससे, मुझे बताओ कि क्या अरबी में लिखी थी, तर्जुमा सारा याद था, अब वो आयतें नहीं पता हमें, वो मुझे पहला वर्ड बताता था, अगली पूरा मैं लिख लेता था। टीचर से पूछ, टीचर ने कहा मुझे बताओ, मैं फिर भी हमारे ईमान के जो इम्तिहान है वो फिर भी हमें सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट 95% जो जंग है, जो एग्जाम है, वो आपने देना है ना। और आज भी कुछ यही चीजें हम सीखनी है, आज भी हम कुछ यही बातें सीखनी है। आज हम कहानी सीखने को हैं एक ऐसा बादशाह जिसने शहर बना दिए, एक ऐसा बादशाह जो खड़ा हो जाए और पूरी रियाया उसके सामने झुक जाए, ऐसा बादशाह जिसने यरूशलेम की नींव से नींव हिला दिया, एक ऐसा बादशाह जिसने यरूशलेम के हैकल के पाक तरीन बर्तन लेकर माबूदों के आगे जाके रख दिए और उन बर्तनों में मैनोशी। आज हम एक स्टोरी सीखने को है कुछ ऐसे नौजवानों की, कुछ ऐसे अबरानी नौजवानों की जो अपनी कौम में, अपने लोगों में मुनफरिद थे, अलग थे, सेपरेट किए हुए थे, खुदा की नजर उन पे थी। आज हम कहानी सीखने को है बनी इस्राइल के कबीले यहूदा के डाउनफॉल, उनकी नाफरमानी की, उनके स्टबर्ननेस की। आज कहानी हम सीखने को है, देखने को है, कुछ मॉरल लेने को है, कुछ सबक लेने को है। ये कहानी है उस बादशाह की जो 7 सालों तक जमीन की घास खाता है। नाम याद आ रहा? कोई बताए? नहीं? तो बड़ी जबरदस्त कहानी है ये, तो बड़ी नाम भी बताना चाहिए। नबूकदनेस्सर ये बादशाह है जिसका घमंड, जिसका गुरूर, ये ऐसा बादशाह है जिसका गुरूर, घमंड, जिसकी पावर, जिसकी अथॉरिटीज दुनिया की जमीन पर कोई ऐसा शख्स था नहीं जो इसको हरा दे। ऐसी इसकी पावर, ऐसी इसकी अथॉरिटी, ऐसी इसकी आर्मी।
अगर इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से, तो खुदा का कलाम हमें नहीं बताता कि ये बच्चा पहले कोई सिपा सलार था, कोई सूबेदार था, कोई गवर्नर था। इसका नाम डायरेक्टली बादशाह के तौर पर आया। बादशाह के तौर पर खुदा का कलाम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अगर हम जरमाया के ताल्लुक से देखते हैं, सेकंड क्रॉनिकल्स उसका 36वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में से अगर हम देखते हैं, तो वहां खुदा कह रहा है, वहां खुदा का कलाम यिर्मयाह के ताल्लुक से यहूदा को बता रहा है, जो बनी इस्राएल का एक कबीला है। उसको कह रहा है खुदा कि मैं तुम्हारे ऊपर एक ऐसी कौम का बादशाह लेकर आऊंगा जो तुम्हें इस शहर से, इस मुल्क से लेकर असीरी में ले जाए, क्योंकि तुमने मेरी नाफरमानी की। और फिर यही हवाला, यही बात, ये मैं आपको सिर्फ हवाले बता रहा हूं, कहानी बता रहा हूं। जब आप घरों पे जाएं, नोट डाउन कर लें, घरों पे जाके पढ़ें, ठीक है। फिर उसके बाद यिर्मयाह की किताब 27वें बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में भी खुदा बनी इस्राएल को मलामत कर रहा है, यहूदा को मलामत कर रहा है। उन्हें कह रहा है कि मुड़ जाओ, उन्हें कह रहा है कि माना हो जाओ। और आज भी खुदा हमें यही कहता है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, मैं कहता हूं अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, आज हम देखेंगे कि ये बादशाह भी कैसे गिरा। आज हम देखेंगे कि जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा की बात को मानते हैं। मैंने आते ही एक अंतरा छोटा सा गाया था। क्या था वो अंतरा? चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा। यहां भी कुछ ऐसे हम नौजवानों के बारे में देखेंगे, यंग, टैलेंटेड, एजुकेटेड, ठीक है। उनको भी अथॉरिटी मिली है, उनको भी खुदा ने पोजीशन दिया है, एक रुतबा दिया है, एक हाई पोस्ट दे दी है। एक गैर मुल्क में, एक गैर शहर में, एक गैर हुकूमत में खुदा ने उनको एक आला मकाम दे दिया है। लेकिन आला मकाम पाने से पहले उनका टेस्ट, ठीक है। उनको खुदा ने परखा है, पुट्ठा सीधा कीता है। हम भी कोई चीज लेने से पहले देख रहे कोई टक तो नहीं लगा हुआ कहीं पे। कोई ड्रेस लेना हो ना, कोई कहीं छोटा सा कहीं मिस प्रिंट भी तो नहीं है। अगर कोई लाइट कलर कपड़ा ले रहे हैं तो हम चेक करते हैं ना, हैं बेंच गुफ्ता चेक करते हैं ना। वो अगर कोई मेकअप लेना हो तो क्या करते हैं, यहाँ लगा के चेक करते हैं मेरी स्किन से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, है ना। लिपस्टिक भी एक टेस्टर रखा होता है, बॉडी स्प्रे का भी टेस्टर रखा होता है, हम चेक करते हैं। अगर हम इंसान होते हुए चीजें चेक करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं। टेस्टर लिखा होता है ना, कॉस्मेटिक की शॉप पर जाओ, उस लिपस्टिक पड़ी होती है, सारी चीजों के टेस्टर पड़े होते हैं, ये इन चीजों को टेस्ट कर लें। तो फिर आप मुझे बताएं, खुदा भी चेक करेगा कि नहीं? है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना, खुदा को भी टेस्ट। तो ये कहानी है नबूकदनेस्सर की। और चार नौजवान जो अपने बाप दादा के साथ बेबीलोन शहर के अंदर असीर होके आ जाते हैं। और ये बादशाह यहूदा की नींव से नींव यरूशलेम को तबाह करता है। क्यों तबाह करता है? क्योंकि यहूदा के गुनाह खुदा तक पहुंचे, उनकी बेवफाई, ठीक है, उनकी नाफरमानी खुदा तक पहुंची। और खुदा ने उनको पहले से ही वार्न किया, खुदा ने उन्हें मलामत किया है, तंबीह की है, बताया है, समझाया, वो मना हो जाए। आए हम दानियल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी हम पढ़ेंगे पहली आयत से लेके
ओ दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेके जरा 11वीं आयत तक पढ़े। और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगिरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताए। चुनाचा वो एक मिनट आए। जरा बताया साहब सेंटर में आ जाओ। बच्चे गौर से सुने इस स्टोरी है, ठीक है, और हमें सुनना है, समझना है, ठीक है जी। पढ़े जरा शुरू से पढ़े दोबारा से दानियल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक पढ़ेंगे हम। और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगिरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनाचा वो आए और बादशाह के हुजूर खड़े हुए और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने बादशाह के हुजूर अरामी ज़बान में अर्ज की कि ए बादशाह अब तक जीता रहे, अपने खादमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूँ कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर मजबला हो जाएंगे। लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे इनाम और सिला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे। इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। उन्होंने फिर अर्ज की कि बादशाह अपने खादमों से ख्वाब बयान कर तो हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने जवाब दिया, मैं खूब जानता हूँ कि तुम टालना चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हुक्म दे चुका हूँ। लेकिन अगर तुम मुझको ख्वाब ना बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही हुक्म है, क्योंकि तुमने झूठ और हिला की बातें बताई ताकि मेरे हुजूर बयान करो कि वक्त टल जाए। बस ख्वाब बताओ तो मैं जानूं कि तुम उसकी ताबीर भी कर सकते हो। कसदियों ने बादशाह से अर्ज की कि रोए जमीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके, और ना कोई बादशाह या अमीर या हाकिम ऐसा हुआ है जिसने कभी ऐसा सवाल किसी फालगीर या नजूमी या कसदी से किया हो। और जो बात बादशाह तलब करता है नहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हुजूर कोई उसको बयान नहीं कर सकता। आमीन। कोई इस ख्वाब को तेरे बगैर बताए हल नहीं कर सकता। लेकिन बादशाह इस बात पर अटल है, बादशाह इस बात पर खड़ा हुआ है कि मैं अपने उसी नजूमी, उसी फालगीर, अपने उसी स्कॉलर को अक्लमंद जानूंगा जो मेरी ख्वाब भी बताए और उस ख्वाब की ताबीर भी बताए। और वो कह रहे कि बादशाह ऐसा इस जमीन पर कोई नहीं, नामुमकिन। और इससे पहले कि अगर हम बात करें तो खुदा ने, जब मैं स्टडी कर रहा था, खुदा ने, जब मैंने आपको बताया दूसरा क्रॉनिकल्स या यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह की किताब में खुदा नबूवत कर रहा, खुदा ने आप इस बादशाह को मुकर्रर किया। ठीक है, खुदा का कलाम ये भी बताता है इसके बारे में कि ये खुदा को इसको पसंद आया, खुदा इसको पसंद करता था। ठीक है, लेकिन he was a pagan worshipper। ठीक है, वो बुतों की प्रस्तिश करने वाला बादशाह था, वो बुतों के आगे झुकने वाला बादशाह, वो हर किस्म के बुरे काम करने वाला बादशाह। लेकिन फिर भी खुदा ने उसे चुना,
किस लिए चुना है? ताकि वो बनी इस्राएल, यहूदा को, अबरानियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करे, अपनी तरफ मुतवज्जा करे। अब आप सोचें कि खुदा बादशाहों को, हुकूमतों को, ओहदेदारान को, आपके जॉब्स, जहां आप जॉब्स करते हैं, उनको आपके खिलाफ कर देगा, उनको आपके अगेंस्ट कर देगा। आपके साथ के कुलीग्स, आपके साथ के कोवर्कर्स बिला वजह खींचेंगे आपके साथ, बिला वजह आपकी लेग्स पुलिंग करेंगे, आपको खींचेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको हराने की कोशिश करेंगे। यदि जॉब कटाओ, इनको कटाओ, ठीक है। खुदा जहां भी खुदा अलाउ कर, उससे पहले खुदा वार्न कर। हमने गीत गाया, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतली के साए में सकूनत करेगा, सयाद के फंदे से वो तुझे छुड़ा लेगा, हर मोहलिक वबा से तुझे बचा लेगा, तेरे आगे आगे चलेगा, अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म देगा। यस, डेफिनेटली इट्स ट्रू। लेकिन उससे पहले वो क्या कह रहा है? तेरा पैर फंसेगा, लेकिन जैसे ही तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगने लगेगी, तुझे तकलीफ मिलने लगेगी, वो बचा लेगा, वो संभाल लेगा। आमीन, हालेलुया। यहां भी नबूकत नजर। समटाइम्स हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स खुदा की वजह से नहीं है भाई जी, बहनों, बच्चों, हमारी अपनी वजह से। और 99% केसेस जो हैं, अगर हम बाइबल के भी देखते हैं तो हमारी वजह से। एग्री करते हैं इस बात से? बाइबल को भी पढ़ लें शुरू से लेकर आप, 99% जो केस मिले हैं हमें बाइबल के अंदर, अगर हम दुख में गए हैं, तकलीफ में गए हैं, तो अपनी वजह से। ठीक है, मैंने भी तकलीफ उठाई है पिछले दिनों में, कभी मौका मिला बताऊंगा। चले थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा कभी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, छोटा से छोटा अगर कभी नुकसान हुआ है तो खुदा ने नेक्स्ट टाइम उससे बड़ा दिया। ये गलती की मैंने, ना खुदा से पूछा, ना खुदा की सुनी, ना खुदा से बात की, ना किसी से डिस्कस किया, बस मुंह उठाया और शुरू हो गया। वो काम शुरू करने से पहले ही खुदा ने मुझे थोड़ा सा, हमारे घर में ऑलपर्स के डिब्बे आते हैं, 1.5 लीटर के डिब्बे, जिसमें से हमने 3 यूटिलाइज किए, और पिछले जो 4-5 पूरे डिब्बे हमें नहीं पता हमारे घर में कहाँ से कोई चीज आई है, रैट आया है, क्या नहीं, वो डिब्बे पड़े पड़े उनके ऊपर से खा गया, कोई उतर गया जैसे कहते हैं। और हम परेशान थे। मैं सोच रहा था खुदावन आज तक नहीं हुआ। हालांकि जिस घर में हम पहले रहते थे उधर तो पूरा महीना चूहे कूदते रहते थे रात को, सही है, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं हुआ, किसी चीज को हमारी खराब नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सही, लेकिन यहाँ चूहा कैसे? ना कोई चूहे का कोई नामो निशान है, ना कोई कहीं पाँव है। अगर चूहा आता है किसी जगह पे तो वो पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं नजर आ जाता है, लेकिन वो नजर ही नहीं आया। पूरा हफ्ता में ताला लगा के बैठा कि थों की याद है, नहीं है। ठीक है, ऊपर सारे दूध के डिब्बे कोई काफी एक्सपेंसिव डब्बा है, ठीक है, 500 से ऊपर है डब्बा, सही। वो पूरे के पूरे कोई 5-6 डिब्बे हमने फेंके। लेकिन हम छोटी सी छोटी चीजों को गौर करते हैं। शायद हम इंसान होते हुए हमारे लिए नॉर्मल है, चूहा आ गया उतर गया। क्यों उतर गया भाई? क्यों हमारा नुकसान हो गया है? क्यों मेरा एक पाव का डिब्बा भी खराब हो गया भाई? है हम डांटते ना भैया, गर्मियां आ गई ने, हम दूध बाहर नहीं रहना चाहिए, हांडी बाहर नहीं रहनी चाहिए, है खाना पका के ठंडा होगा फ्रिज में। बच्चों को भी हम कहते हैं भाई सालन खत्म हो गया, बच गया, सीधा फ्रिज,
बाहर नहीं पहना होना चाहिए था। कैसे? फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने सोचा, गौर किया, पूरा 4-5 दिन लगाए, रिजल्ट निकला, आई डिड रॉन्ग। मैंने एक गलत की, मैंने खुदा की एक बड़ी बरकत को छोटा सा कर दिया। ठीक है, बस इतना बताना चाहिए। और खुदा ने मुझे बताया कि भाई जी, तूने मेरी इस बड़ी बरकत को फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, कभी मौका मिला बताएंगे, बस अभी तक इतना है। अच्छा जी, यहां पर ये 4 लड़के भी आ गए हैं, नौजवान भी असीर होके आ गए हैं। बादशाह ने हुक्म दे दिया है कि मुझे वो नौजवान चाहिए, मुझे वो लड़के चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जिनका बैकग्राउंड एजुकेशन हो, जो बड़े अक्लमंद हो, अपनी कौम में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में, जो खूबसूरत हो, नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो और दिमाग से भी हट्टे कट्टे हो। खाली दिमाग वो जिस्म से ही ना मोटे हो, दिमाग भी थोड़ा सा काम करता हो। सही है? ऐसे लड़के लेके आओ। और वो 4 लड़के अबरानी लड़के बादशाह के महल में हाजिर हो। और बादशाह इन लड़कों के नाम बदल देता। बड़ी खूबसूरत बात मैंने इनसे सीखी है। हम इंसान होते हुए किसी शहर में, किसी मुल्क में जब बस जाते हैं, हमारे नाम हम बदल लेते हैं, हमारी आइडेंटिटीज, हमारी पहचान, हमारे पासपोर्ट्स बदल देते हैं। ठीक है, हमारे बिहेवियर्स बदल जाते हैं, हमारे एटीट्यूड्स बदल जाते हैं, हमारा नजरियात बदल जाते हैं, हमारा माइंड फ्रेम बदल जाता है, हमारा सब कुछ बदल जाता है, हमारा दिल बदल जाता है। लेकिन ये लड़के जो बादशाह के हजूर में आ गए हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, सानू पता चल जाए वो साडा मुंडा ते मिनिस्ट्री ऑफिस च लग गया होए, लोग फूले नहीं समझते पाए उथे, लेकिन लोग वो जगह ऐसी है, चाहे वो चाय बना रहा है, वो प्यून है, ठीक है, लेकिन वो बड़े बड़े काम करता है, करवा लेता है। ऐसे ही ये भी लड़के अपनी कौम के लिए बादशाह के हजूर में पहुंच गए हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं। बादशाह ने इनके नाम बदल दिए। दानियल का नाम रखा गया है बेलशस्सर, हननाया का नाम रखा गया है सद्रक, मिशेल का नाम रखा गया है मिशक और अजराया का नाम रखा गया है अब्दुल नजर। नाम बदल दिए, आइडेंटिटी बदल गई, ठीक है, उनको न्यू पासपोर्ट्स, न्यू नेशनलिटी, सब कुछ न्यू इशू किया गया। अब ये अथॉरिटी है इनके पास, ये बादशाह के महल में रहेंगे, यहाँ पर यहाँ का खाना खाएंगे, यहाँ की तालीम हासिल करेंगे, सब कुछ यहाँ का हासिल करेंगे। लेकिन नबूकदनेस्सर अपने प्राइड में सही सब कुछ बदल दिया उसने। वो खुश कि यहूदिया के बड़े ही जबरदस्त नौजवान मेरे पास आए हैं जो मेरी मदद करेंगे, मैं बनी इस्राएल को अपने पैरों के तले रखूंगा। लेकिन बादशाह इनके दिल नहीं बदल सकता। आमीन। इनके दिल अपने खुदा के लिए नहीं बदल सकते। हालेलुया। चाहे हमारा सब कुछ बदल जाए, लेकिन हमारा दिल हमारे खुदा के लिए बदल नहीं चाहिए। हमारा उड़ना बदल जाए, हमारा पहनावा बदल जाए, सही है। हमारे जो ग्लासेस हैं नॉर्मल 5-6 हज़ार वाले लगाते हैं, हम कोई क्या कौन से रेबेन वालों के ग्लासेस लगाना शुरू हैं, हम कोई बहुत ही हाई फाई गाड़ियां में आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन हमारा दिल नहीं बदलना चाहिए। हालेलुया। अगर ये बदल गया तो खुदा भी बदल गया, ठीक है।
ये लड़के सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब बादशाह समझ आया कि मैं जीत गया। बादशाह अपने प्राइड में है, और बादशाह, हमने ये हवाला पढ़ा है कि अब बादशाह को खुदा जो है वो थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहता है। बादशाह को खुदा जरा अब उस स्टैंडिंग पे वो बैठ गया है ना, बादशाह से क्या ना, वो तो कभी कभी स्टैंडिंग पे बैठ है, बोलते हैं ये वर्ड, तू तो कभी कभी स्टैंडिंग पे बैठा है। अब वो जिस स्टैंडिंग पे बैठ गया है बादशाह, खुदा उसको स्टैंडिंग से नीचे लाना चाहता, और ना सिर्फ खुदा उसको नीचे लाना चाहता है, बल्कि खुदा यहूदा को भी दिखाना चाहता है। खुदा बनी इस्राएल के हर शख्स को बताना चाहता है कि भाई जी, आई एम, ऐसे नहीं उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम क्या है, मैं जो हूं सो हूं। तू जाके उससे कहना कि मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। तू जाके उसे कहना कि अबरानियों के खुदा ने मुझे भेजा है। आमीन। खुदा ने कहा भाई जी, हुण तुहानू मैं दसांगा कि मैं की चीज हां। उसके नजूमी, उसके फालगीर, उसके शर्रा के आलम, उसके स्कॉलर्स, पूरी रियाया वो कह रही है बादशाह सलामत, भाई जी दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो तेरी ख्वाब बता सके। हम तो ये नहीं बता सकते कि मैं नाश्ता की करके हूं। ये बता सकता है मैं क्या खा के, आपको तो पकाया है। हम तो ये भी नहीं बता सकते कि आप नाश्ता करके आए हैं कि नहीं। जब तक हम ये ना बताएं मैं तो है काक के हैं, फिर पता चलेगा ना। हम अक्सर किसी को सरप्राइज देते हैं, हम पूछते हैं ओ दास्ते से और की सरप्राइज है दास्ते से, हम वो कहते हैं नहीं मैं नहीं दस, नहीं थोड़ा ज्यादा दे, कोई हिंट दे दे। अब यहाँ पर ना हिंट दे रहा है बादशाह कि चलो कोई थोड़ी बहुत हिंट ही दे दे, वो है मैं देखा थोड़ा जा इथों हिंट भी नहीं दे रहा, कह रहा भाई जी नहीं, मैं तो उसको मानूंगा स्कॉलर जो पूरी चीजें बताए। अब यहाँ पर क्या हुआ है, वो जो उसके फालगीर हैं सारे, जो उसके स्कॉलर्स हैं, नजूमी हैं, वो सारे घबरा गए, डर गए, लेकिन एक शख्स था जिसका नाम बादशाह ने बेलशज़र रखा है, डैनियल। देखिए अब खुदा कैसे स्टेप बाय स्टेप उन खबरों में दिखाता है, कैसे खुदा एक कैदी को, एक असीर किए हुए नौजवान को, जो बिल्कुल साइड पे कोने पे कहीं बैठा होगा, स्टडी कर रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा, बादशाह के लिए मुझे कुछ करना है, उसके ज़हन में ये भी होगा कि यार मुझे खुदा ने अपॉर्चुनिटी दी है, खुदा ने मुझे मौका दिया है कि मैं बादशाह के हजूरी में आ गया हूँ, मेरी कौम भी है, मेरी कौम के बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, मुझे उनके लिए भी काम करना है, मुझे बादशाह के लिए भी काम करना है, मुझे अपने लिए भी काम करना है, मुझे अपने खुदा के लिए भी काम करना है। वो बैठे ये सोच, और उस तक रिपोर्ट पहुंची है कि बादशाह ने ख्वाब देखा, और बादशाह ये कह रहा है कि जो मेरे ख्वाब भी बताएगा और उसकी ताबीर बताएगा, मैं ते उन्होंने ही मनना। डैनियल जाता है, कलाम में लिखा है, वो जाता है, वो वहां पर जो उसके दरबार में एक बड़ा ऑफिसर होता है उससे मिलता है, उसे कहता है कि देख, मैं जानता हूं कि बादशाह को का ख्वाब इस जमीन पर कोई बता भी नहीं सकता और ना ही उसकी ताबीर बता सकता, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरा खुदा इसका ख्वाब भी बताएगा और उसके ख्वाब की ताबीर। हालेलुया। और वो जाता है, सदरक, मिसक, अब्दुल-नजूम ये चारों जाके झुक जाते हैं। एक अच्छा पैटर्न दिखाया है डैनियल ने। और मैं भी अक्सर आपसे ये कहता हूँ कि जब कुछ समझ ना आए, मुझे तो जब कुछ समझ नहीं आता,
मुझे तो कुछ जब समझ को उम्मीद भर नजर नहीं आती, ठीक है, कोई सूरत नजर नहीं आती है, तो मैं तो बस फिर एक काम करता हूँ, खुदा के हुजूर में झुकता हूँ। और इन्होंने भी कुछ यही, बगैर किसी से लड़ाई किए हुए, किसी से झगड़ा किए हुए, पैनिक हुए बगैर वो खुदा के हुजूर में बैठे। और खुदा के नाम में लिखा है कि रात हुई तो खुदा ने अपने भेद अपने बंदा डैनियल पर खोल दिया। आमीन। आइए जरा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दूसरे बाब की 21वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक पढ़े जरा। जी दूसरा बाब डैनियल दूसरा बाब 21वीं आयत से। वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माज़ूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है, वही गहरी और पोशीदा चीज़ों को ज़ाहिर करता है और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी सिताइश करता हूँ, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर जाहिर किया। हालेलुया। ये डैनियल खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी कर रहा है और अपने खुदा की ताज़ीम कर रहा है कि खुदावंद तू ही है जो तारीकी में नूर चमका सकता है, तू ही है जो बेवकूफों को हिकमत दे सकता है, और तू ही है जो तूने बादशाह का भेद हम पे है। हालेलुया। और डैनियल बादशाह के हुजूर में पहुंचता है और खुदा के कलाम में अगर आगे पढ़े तो दानियल बादशाह के हुजूर में पहुंचते ही कहता है कि मैं अपने खुदा की ताजीम करता हूं जिसने मुझे इस लायक बनाया। कैसी हिम्मत की बात कि वो बादशाह के सामने भी आकर कह रहा है कि मैं अपने खुदा की ताजीम कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरे ख्वाब को भी बताऊं और उसकी ताबीर भी बताऊं। ठीक है। और ख्वाब बादशाह ने क्या देखी, आप पढ़ लीजिएगा। ख्वाब देखिए कि एक बहुत बड़ा जाइंट मुजस्मा है, उसका सर पीतल का है, सोने का है, सॉरी, उसकी जो वेस्ट है वो पीतल की है, और उसके जो पांव हैं एक क्ले का है और एक सिल्वर है, और एक बड़ा सा पत्थर आकर उसे क्ले के पांव को, सारी चीजों को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। बादशाह ने ये ख्वाब देखा और ताबीर उसकी ये बताई कि बादशाह वो जो पीतल का जाइंट है वो तू है, ठीक है, और जो सर है तेरा सोने को है, तू हाकिम है, तू रिच है, दैट्स इट, ये सारी चीजें। लेकिन खुदा ने उसने डायरेक्टली उसे कहा कि खुदा बहुत जल्द तेरी सल्तनत को, तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि बादशाह अपने मुंह के बल दानियल के आगे गिर जाता है और वो कहता है मैं तेरे खुदा की ताज़ीम, मैं तेरे खुदा को ऑनर करता। बस यहाँ पर एक सवाल, जब वो खुदा के हुजूर में गिरता है, उसे ऑनर करता है और डैनियल को कह देता है कि भाई ये डैनियल को एक रुतबा दे दो, एक पोजीशन में जल्दी गवर्नर बन जाता है डैनियल गवर्नर बन के बादशाह के महल में से चला जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या बादशाह ने रियली ट्रूली फेथफुली खुदा के इस फरमान को एक्सेप्ट किया है कि नहीं? उसने नहीं किया। टाइम पासेस, जब टाइम गुजर जाता, साल पूरा 12 साल गुजर गए, बादशाह कह रहा है कुछ भी नहीं हुआ, बादशाह फिर अपने कामों में लग जाता है। फिर बादशाह खुदा के कलाम के मुताबिक जो सोने का सर है उसके मुताबिक अपना एक बड़ा मुजस्मा बनवाता है और शहर के एंट्रेंस पे हर जगह पे लगा कि जब नरसिंगे फूंके जाएं, एवरीवन शुड बाउ डाउन, सब इस मुजस्मे की, जो मेरा मुजस्मा है, इसके सामने झुके। बादशाह भूल गया उस ख्वाब को कई साल, ठीक है।
और फिर बादशाह को एक चीज सूझी, जो तीन उसके दूसरे दोस्त हैं, सदरक, मेशक और अब्दुल्लाह, बादशाह तक रिपोर्ट पहुंचती है कि बादशाह पूरी रियाया जब नरसिंगे फूके जाते हैं, म्यूजिक बजते हैं, सब कुछ सारा शहर मुजस्मे के आगे झुकता है, लेकिन ये तीन नौजवान नहीं झुक रहे भाई। यहाँ तक ही करिए, काबू ही नहीं आ रहे हैं मुंडे हैं। कैसे पकड़े इनको, कैसे गिराएं इनको? ठीक है, लोग स्कीम्स बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे पकड़ें, कैसे गिराएं, है मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन ये लड़के अपने ईमान पर, अपने खुदा के कलाम पर खड़े अटल हैं। बादशाह के पास लेके गए, बादशाह की नजर है उन पर। बादशाह उनको कह रहा है कि भाई जी तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं, हम आपको एक और मौका दे रहे हैं, आप मना हो जाए, ठीक है। संडे की छुट्टी आपकी अलाउ नहीं है, आपको संडे को काम पे आना है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं जी संडे को कैसे नहीं आना है। संडे को छुट्टी कह के अक्सर मैंने देखा लोगों को ये कहते हैं चोर जाओ को चोर जाती नहीं, ठीक है। लेकिन बात का जो लोग अच्छे हैं, जो वाकई खुदा को मानते, उनको कहा भी जाए। मैं जब अपनी फैक्ट कंपनी में लगा, पहली जॉब थी, मैंने कहा सर संडे को मैं डबल काम कर लूंगा, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे ना संडे को कोई मशीन बंद हो जाए, पानी तबाह हो जाए, कंप्रेसर चले ना चले, जनरेटर चले ना चले, सर संडे को मैं, ठीक है। मैंने कहा ऑन पाए जो मर्जी, मैंने फोन भी ना करी उससे, चाहे निकालना निकाल दो, हम संडे को नहीं जाते, ठीक है। जो खुदा का है वो खुदा को नहीं, सही टाइम। तो यहां भी कुछ ऐसा है, ये तीनों को फिर मौका दिया कि भाई जी नेक्स्ट टाइम जब नरसिंगा फूंका जाए, म्यूजिक बजे, तो प्लीज, बादशाह कह रहा है भाई जी प्लीज थोड़ा एंजॉय है, चलो हो सकता है मेरे जा दादा कहता है थोड़ा एंजॉय जाए यार, ना झुकी पूरा थल्ले तक लेटी, नहीं ताकि लोग की कहना हो शायद पीड़ सीट नहीं है, मैं कहना मैं प्लीज। लेकिन वो फिर भी कहता भाई जी हम थोड़ा सा क्या हंसी थे एंजी रांग टेलन दरा नहीं झुकना सी, हम नहीं झुकेंगे। फिर उसने कहा ठीक है भाई नहीं झुको। उसने कॉल किया था, लॉ पास था, फर्नेस जलाया गया और फर्नेस की आग जो है लिखा गया है 7 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई, और जब उनको रस्सी से बांध के जो फेंकने गए थे वो बेचारे सड़ गए, इतनी तेज तपिश। लेकिन जब उनको बांधा गया वो तो आग दे विच फेर रहे थे, और वो देख रहे दूर से खड़ोगे कोई चौथा भी है जो अल्लाह ज्यादा सा देता है। हालेलुया। ये है हमारे ईमान का टेस्ट। सदरक, मेशक, अब्दुल्लाह को जब आग में फेंका गया है तो देखे इन्विजिलेटर पीछे ही खड़ोता है, आमीन। उनका टीचर पीछे ही खड़ा है, साथ ही है, और वो कह रहा है कि यार ये चौथा बंदा है, ये कोई अल्लाह सादा सा। हालेलुया, आमीन। वो तो जोरदार तालियां नहीं बजाएंगे आपके टीचर के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे। वो आपके मुसीबत पे आपके साथ ही आ गए, खड़ा हो गए यार। हालेलुया। ये है हमारे ईमान का इम्तिहान। खड़ा हो गया, छोड़ा नहीं है उसने, ठीक है। कहता है इनको निकाल। फिर वहां पर बादशाह जो है वो उनके आगे झुक जाता है, ओए तो अड्डा ही खुदा जी। फिर वो मुंह के बल के जदो भाई जी तो अड्डा ही खुदा है,
ओ यार हम तो पागल हो गए, साड़ी की सोच ही खत्म हो गई है। वो 7 गुना ज्यादा आग लगाई है और तुहानू जरा जी खरोच नहीं है, एक बाल तुम्हारा नहीं जला। फिर सवाल, क्या रियली बादशाह खुदा के हुजूर में हम्बल हुआ? नो। और फिर बादशाह को ख्वाब आता है, फिर बादशाह को ख्वाब दिखाई देता है, फिर दानियल को बुलाया जाता है, फिर दानियल आके उस ख्वाब की ताबीर करता है, फिर दानियल आके उसे बताता है कि बादशाह ये जो ऊंचा दरख्त है जो तुझे ख्वाब में दिखाया गया है, ये तू है। जिस दरख्त के पेड़ के साए के नीचे आके जानवर आके बैठते हैं, लोग फल खाते हैं, एंजॉय होते हैं, करते हैं, सेर और आसूदा होते हैं, ये तू है। ताकि कुछ टाइम के बाद तुझसे ये ले ली जाए और तू खाक पर रेंगेगा और घास खाएगा, तेरा जो जहन है वो खराब हो जाएगा। बादशाह ये बात सुनता है, मुस्कुराता है, हंसता है। गो विद द फ्लो, हमारी तरह है। कलाम सुनिया, थल्ले उतरे, कलाम फूक, सही है, गायब, ब्लाइंड। फिर से वही पुरानी लाइफ, पुरानी बातें। मेरे साथ भी ऐसे है, मैं तो नहीं कह रहा, अपने आप को भी कह रहा। इंसान होते हुए भूल जाते हैं, सही है। पादरी कोई फरिश्ता नहीं, सही है, इंसान। मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन बहुत जल्द याद भी कर लेता हूँ। बड़ा नुकसान होने से पहले टर्न ले लेता हूँ, यू टर्न करता हूँ, कट मार देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर हम कट नहीं मारेंगे, यू टर्न नहीं देंगे तो फिर नहीं। हाँ, नबूकदनेस्सर फिर अपने कामों में, अपनी बातों में, सारी चीजों में मुब्तला हो, फिर सालों साल गुजर जाते हैं। और एक दिन वो अपने छत पे आता है, कहता है वाह जी वाह, बाइबल में लिखा है, पढ़ लीजिएगा, ओह क्या जबरदस्त शहर बनाया है मेरे हाथों, क्या खूबसूरत गलियां हैं, क्या खूबसूरत मार्केट्स हैं, क्या खूबसूरत हॉस्पिटल्स बना दिए मैंने, ये शहर मेरे हाथों ने बनाया है। और कलाम में लिखा है, और आवाज आती है, खुदा की आवाज। और अगर हम, और उससे पहले की जो स्टोरी है, जब उसको आग से उनको निकाला जाता है, वो बेलशस्सर जो है उनके खुदा को चैलेंज कर देता है। दानियल कहता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही हो ही नहीं सकता, चैलेंज कर देता है खुदा। और जब वो ये बात कहता है कई सालों के बाद, तो खुदा उसे उस डंडी पे जिस पे खुदा ने उसे बिठाया, खुदा उस डंडी को काट और वो आकर जून के बल जमीन और 7 बरस तक, कलाम में लिखा है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताएगा, कलाम में लिखा है कि वो 7 बरस तक जानवरों की खुराक खाता रहा और जमीन पर बीतता रहा। 7 years। और 7 बरस के बाद he truly repented। आमीन। हमारे पास हमेशा एक सेकंड चांस है, हमारे पास हमेशा एक दूसरा मौका है। खुदा कलाम में लिखा है कि खुदा चाहता है कि हर शख्स की तौबा करना, खुदा हर एक को मौका देता है। खुदा ने इस बादशाह को मौका दिया, खुदा हमें मौका देता है। ठीक है, ये जिंदगी नाम ही एक दूसरे चांस की। हम इंसान होते हुए हम किसी दूसरे को मौका नहीं देते, हमें लेना है, हमें अलाउ करना है, चांस देना है। खुदा हमें मौका दे रहा है, खुदा हमें मौका दे रहा है कि हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें। खुदा हमें मौका देता है कि हम अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल करें।
खुदा हमें मौका देता है कि हम अपनी जॉब्स को कंट्रोल करें, क्योंकि इब्ने आदम ने को, ठीक है, और उसके वसीला से हमें इख्तियार दिया गया कि हम जमीन पर चीजों को बांध भी सकते हैं और आसमान पर खोल सकते हैं। हालेलुया। हम जमीन पर रहते हुए चीजों को तबाह और बर्बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, या आपके मेरे पास अथॉरिटी है और खुदा ने हमें मौका दिया, ठीक है। दानियल किताब उसका चौथा बाब और उसकी 34 और 35 आयत जरा पढ़ें और फिर हम खुदा के कलाम को एंड करें। और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनजर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अक्ल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल कय्यूम की हम्द व सना की, जिसकी सल्तनत अबदी और जिसकी मुमलिकत पुश्त दर पुश्त है, और ज़मीन के तमाम बाशिंदे नाचीज़ गिने जाते हैं, और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक्त मेरी अकल मुझ पे फिर आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया, और मेरे मुशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा और मैं अपनी मुमलिकत में कायम हुआ और मेरी अजमत में अफजोई हुई। हालेलुया, हालेलुया। कैसी खूबसूरत बात। कलाम में लिखा है मैं नबी। कोई ऐसा नहीं है जो तुझे ये कह दे कि खुदावन तू क्या करता है। वो कह रहा है कि मेरे मुशीरों ने, मेरे हाकिमों ने मुझे ढूंढा और मेरी अकल मुझ में वापस, और खुदा ने मुझे वापस कायम। हाउ ब्यूटीफुल आवर गॉड इज। जिस शख्स ने हैकल तबाह कर, जिस शख्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, कीमती बर्तन, पाक तरीन मकाम की चीजें लाकर बुतों के आगे रख दी और उन बर्तनों में मैं नौशी, लेकिन खुदा ने उसे मौका दिया। अगर ये शख्स इतना बुरा काम करके भी मौका पा रहा है तो हमें भी खुदा मौका देता है, और है मौका। जो कुछ जाया हो गया है, जो कुछ चला गया है, उसकी तरफ ना देखें। जो पिछले साल गुजरे वक्त, गुजरे लम्हे जो गुजर चुके हैं, लेट देम गो। कल का दिन, मंडे का दिन हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी, शादमानी है। आमीन। जब हम अपने आप को नबूकदनजर की तरह ये कहेंगे कि तेरे जैसा कौन है जो तेरी मानिद है। मोनिका एक दफा फिर पढ़े जरा बुलंद आवाज से, जरा यार क्या खूबसूरत बात कह रहा है। आई लव दिस। कि इन बातों को, फ्रेजेस को जब पढ़ रहा था, मैं खुद में एक एंजॉयमेंट फील कर रहा था कि कैसी वो बात कह रहा है, कैसे उसके दिल की हालत होगी, कैसा वो उस वक्त फील कर रहा होगा कि जब वो अपने आप को खुदा की हजूरी में दोबारा खड़े हुए देख रहे हैं। कैसा खुदा है, आए देखें कि खुदा क्या कर रहा है। दोबारा से जरा सुने बेटा गौर से। और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनजर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अक्ल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल कय्यूम की हम्द व सना की, जिसकी सल्तनत अबदी और जिसकी मुमलिकत पुश्त दर पुश्त है, और ज़मीन के तमाम बाशिंदे नाचीज़ गिने जाते हैं, और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक्त मेरी अक्ल मुझ में फिर आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया,
और मेरे मुशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा और मैं अपनी मुमलिकत में कायम हुआ और मेरी अजमत में अफजोई हुई। अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम व ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में राज और अपनी सब राहों में आदिल है, आमीन। और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। आइए अपने सर को झुकाएं, अपने आप में